हेलो एवरीबॉडी, वेरी वेलकम टू यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक। मेरा नाम अंशिका पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कर रहे हैं जून 2026 के एडमिट कार्ड के जितने भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं उनको डीकोड करने की कोशिश। सो बेसिकली आपके जून 2026 एग्जामिनेशन के लिए, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड आउट हो चुका है सभी एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि 22 से लेकर के 30 तक के जितने भी आपके पेपर होने वाले हैं उनको फेजेस में नहीं बल्कि एक साथ जो है वो आपका एडमिट कार्ड आ गया है। मतलब फर्क तो पड़ा है, देखो एजुकेशन मिनिस्ट्री को, एनटीए को बहुत फर्क पड़ा है आफ्टर द नीट एग्जाम। जो भी स्कैम है, जो भी लीक है, उसके बाद एनटीए थोड़ा सा तो पॉजिटिव या हरकत में आया, क्योंकि पिछले एग्जाम में अगर आप देखो तो उन्होंने एडमिट कार्ड भी फेजेस में निकाले थे कि भाई ये 2 एग्जाम का पहले निकाल देते हैं, बाकी 4 एग्जाम का बाद में निकालेंगे। वो बेचारे बच्चे कंफ्यूजन में रहे कि उनको कहाँ जाना है। ठीक है, तो एनी विच वे, तो ये आप लोगों का आज का जो सेशन है वो पूरा एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शंस को लेकर के होने वाला है। ड्रेस कोड क्या है, क्या आप ले जा सकते हैं, क्या आप नहीं ले जा सकते हैं, क्या चीजें आपको गाइडलाइंस को फॉलो करना, आपको पूरा एडमिट कार्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई एम हियर, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सॉल्व कर दूंगी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को। तो सबसे पहले हमारे पास में है ये सारी चीजें जिसके अंदर आपको ध्यान देना है कुछ कुछ चीजों का। सबसे पहले तो ये आपका जो एडमिट कार्ड है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पेजेस। पेज 1 में आपका सेंटर डिटेल्स है और सेल्फ डिक्लेरेशन जो अंडरटेकिंग है। पेज 2 के अंदर आपके पास में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, और पेज 3 में आपका नॉन आधार कैंडिडेट्स के लिए जो है वो डिक्लेरेशन है, वो आपको फिलअप करना पड़ेगा। अगर आपका कोई रिलीजन या कस्टम आपको रिक्वायर करता है कि आप कुछ स्पेसिफिक अटायर पहनो, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर मुस्लिम गर्ल्स इट्स हिजाब, राइट, तो उसके लिए उनको सेंटर जल्दी जाना पड़ेगा ताकि ताकि जो फ्रिस्किंग वाली फॉर्मेलिटीज हैं, जो कि इंपॉर्टेंट फॉर्मेलिटीज हैं, उनको टाइम से पूरा किया जा सके और आपको ना ही सेंटर में जो फ्रिस्किंग में इन्वॉल्व है उनको कोई प्रॉब्लम आए। ठीक है, क्योंकि फ्रिस्किंग आपकी मैंडेटरी रहती है। देन उसके अलावा पर्सनल ट्रांसपेरेंट बॉटल आप लेके जा सकते हैं, ये आपको परमिशन है। दूसरा, जो आपका A4 साइज में एडमिट कार्ड है वो आपको क्लियरली डाउनलोड करना। आई वुड सजेस्ट कि आप कलर्ड प्रिंट आउट लेकर के जाओ, क्योंकि जो आपकी ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट होता है उसमें जो कलर है ना वो थोड़ा बहुत लीक होता है और थोड़ी क्लैरिटी कम होती है। सो इट्स बेटर आप थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा दे करके कलर्ड प्रिंट आउट लेकर के जाओ। एडिशनली आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपनी लेकर के जानी है अटेंडेंस शीट में पेस्ट करने के लिए, और एक ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ। आई वुड सजेस्ट कि आप आधार कार्ड, अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर के जाना। फोटो कॉपी मैम फोन में है, ये सब नहीं चलेगा, ओरिजिनल चाहिए। पैन कार्ड ओरिजिनल, वोटर आईडी ओरिजिनल, आधार कार्ड ओरिजिनल, ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल, आपको अपना ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेकर जाना होगा। देन उसके अलावा जब भी आप सेंटर पे पहुंचेंगे उसके पहले आपका जो सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग है उसको आप अपनी हैंडराइटिंग में भर लेंगे, फिल कर लेंगे, फोटोग्राफ को पेस्ट कर लेंगे, और जो थंब इंप्रेशन आपको लगाना है एडमिट कार्ड पे वो लगाकर घर से ही आइएगा, ताकि आपको जाकर के वहां पर ज्यादा परेशान ना होना पड़े। साथ ही साथ जो आपका थंब इंप्रेशन जाएगा वो कौन सा जाएगा, दैट विल बी लेफ्ट हैंड। लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपका लगेगा एडमिट कार्ड के अंदर, जहां पर डिक्लेरेशन वाला फॉर्म है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, उसके अलावा ओके ठीक है, देन यस, आपको पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ये आपका एक ओरिजिनल मतलब आईडी प्रूफ के लिए एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है, उसके अलावा कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड। अब क्या आपको अलाउड नहीं है ये भी देख लीजिए पहले। कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी अदर प्रोफेशनल पर्सनल बिलोंगिंग्स, जैसे कि आप पेन वगैरह नहीं लेके जा सकते हो। ठीक है, आपको पेन वगैरह नहीं लेकर के जाना है, ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ना ही कोई मोबाइल फोन, कुछ भी नहीं। मैं आपसे ये भी कहूंगी कि जो भी लड़कियां हैं, जो भी लड़कियां बेसिकली गोल्ड इयररिंग्स पहनती हैं या फिर कोई रिंग पहनती हैं या फिर गले में कोई नेकलेस वगैरह पहनती हैं गोल्ड का, कुछ भी ऐसा पहनती, कोई भी ज्वेलरी पहनती है, आई वुड सजेस्ट कि आप प्लीज उसको घर पे ही उतार करके जाइए, क्योंकि जब आप वहां पर पहुंचोगे वहां पर आपको कॉन्स्टेंटली सेफ्टी इश्यूज आएंगे कि कहीं आपके जो प्रेशियस ज्वेलरी है वो इधर उधर ना हो जाए, कोई चोरी ना कर ले। बहुत सारे ऐसे जो है वो पॉसिबिलिटीज आपके दिमाग में आ जाते हैं। तो आप एक फ्री माइंड के साथ जाओ, फ्री माइंड के साथ अपना एग्जाम दे पाओ और आपको ज्यादा हसल ना करना पड़े। इसलिए बेटर है कि आप कोई इयररिंग, कोई भी ज्वेलरी, कुछ भी ना कैरी करो, बिल्कुल सिंपल जाओ और बिल्कुल सिंपल क्लोथ्स में जाओ। ठीक है, ओके उसके अलावा अगर हम यहाँ पर ड्रेस कोड की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो शूज एंड फुटवेयर विथ थिक सोल।
बहुत थिक सोल्स वाले जूते या चप्पल आपको नहीं पहनने हैं, और गारमेंट्स जो हैं जिनमें बहुत बड़े-बड़े से बटन्स होते हैं वो भी आपको नहीं पहनने। बिल्कुल सिंपल टी-शर्ट और पैंट पहन के जाओ, जैसे घर पे रहते हो ना प्रॉपर लोअर और टी-शर्ट में, वैसे टाइप के कपड़े पहन करके जाओ, ताकि कुछ मतलब आपको प्रॉब्लम ना आए सेंटर के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपको ब्लैंक पेपर मिलेगा रफ वर्क के लिए, और आप उस पे अपना जो है वो रोल नंबर वगैरह ऊपर लिख दीजिए, ताकि कोई प्रॉब्लम आपको आगे ना आए, ठीक है। उसके अलावा हाँ, हाँ। अच्छा, एक और चीज़ है कि आपने अगर मल्टीपल जो है वो एप्लीकेशन सबमिट किए हैं, तो आपका कैंडिडेचर कैंसल कर दिया जाएगा और आप पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो आई थिंक आप एक से ज़्यादा फॉर्म वैसे फिल भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आपका जो है वो सेल्फ डिक्लेरेशन है, इस तरीके का आपका सेल्फ डिक्लेरेशन दिखता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का कुछ आपको दिख रहा होगा, सेल्फ डिक्लेरेशन है फॉर नॉन आधार कैंडिडेट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट ये जो भी है ब्लैंक इमेज अपलोडेड विद एप्लीकेशन फॉर्म जो भी है। तो आपको ये सारी चीजें जो भी अगर कोई अप्रोप्रिएट ऑप्शन है कि अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपके फेस से नहीं मैच कर रहा है तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं, उन्होंने ये भी लिख रखा है यहाँ पर, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट आ जाएगा यहाँ पर, रिमार्क्स बाय एनटी ऑफिशियल्स इफ एनी, उसके बाद सिग्नेचर ऑफ एंटी ऑब्जर्वर यहाँ पर आएगा, डेप्यूटी ऑब्जर्वर आएगा यहाँ पे, और आईडी प्रूफ जो कि कैंडिडेट का लिया गया है वो यहाँ पर आ जाएगा। आपका रोल नंबर, गवर्नमेंट आईडी नंबर, शिफ्ट नंबर, ये पहले से ही आप लिख करके अगर जाएंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। जो फ्रंट पेज है वहां पर आपको थंब इम्प्रेशन का वो मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहां पर मतलब थंब के लिए आपको स्पेस मिल जाएगी पहले वाले पेज पे, तो वहां पर अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो है वो जरूर से घर से ही लगा कर जाना, फोटोग्राफ वगैरह भी पेस्ट करके जाना। कोई हसल, कोई प्रॉब्लम आपको वहां एग्जाम सेंटर में क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इतना था हमारे पास में एडमिट कार्ड का इंस्ट्रक्शन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर आपको ये सेशन बेनिफिशियल लगा है, मेक श्योर कीजिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर कर दीजिए उन सभी के साथ जिनका यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन होने वाला है फ्रॉम 22 जून टू 30th ऑफ जून। थैंक यू वेरी मच एवरीबडी, टेक केयर एंड हैव अ वेरी नाइस डे अहेड, एंड साथ ही साथ ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर जेआरएफ। थैंक यू।